हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के एक पावरफुल फीचर्स के बारे में जिसका नाम है डाटा वैलिडेशन। अगर आप एक्सेल सीख रहे हो या फिर ऑफिस में काम करते हो तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि डाटा वैलिडेशन होता क्या है। तो देखिए, डाटा वैलिडेशन होता क्या है कि अगर आप कोई सा डाटा को क्रिएट कर रहे हो यानी डाटा को आप बना रहे हो और उसमें अगर आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना है जिसके थ्रू आप आपके डाटा को गलत इंटर ना कर पाओ तो आप यूज कर सकते हो डाटा वैलिडेशन का। अब ये जो डाटा वैलिडेशन होता है ये एक्सेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमेशा काम आने वाला कमांड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है जिसमें यहाँ पे नेम है, यहाँ पे सैलरी है और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है और यहाँ पे सिटी है। तो इन तीन एग्जाम्पल के ऊपर आज अपन डाटा वैलिडेशन चलाना सीखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि यही तीन एग्जाम्पल हमेशा हर एक्सेल यूजर को काम आते हैं। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले देखते हैं कि डाटा वैलिडेशन का जो कमांड है वो आपको कहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जो अपना ऊपर डाटा टैब होता है, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे डाटा टैब में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक डाटा टूल करके ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिख जाएगा अपना डाटा वैलिडेशन का। ठीक है, अब इस डाटा वैलिडेशन को अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब देखिए, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है कि यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज के नेम लिखे हुए हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इनकी सैलरी को एंटर करना है। ठीक है, अब हो सकता है कि जब मैं इसको एंटर करूं तो यहाँ पे मैं कुछ गलत कर दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब भी अगर अपन कोई बड़ा डाटा एंटर करते हैं तो वहां पे क्या होता है अपने से एक दो जीरो ज्यादा लग जाते हैं या फिर एक दो जीरो कम लग जाते हैं। तो उस कारण से क्या होता है अपना जो डाटा है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को पता है कि मेरे यहाँ जो एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं यानी कि जिसका मैं यहाँ पे डाटा एंटर कर रहा हूँ, वहां पे जो एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी है वो है 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में। मतलब ना ही 20,000 से कम है और ना ही 50,000 से ज्यादा है, यानी किसी की होगी 20 होगी, 25 होगी, 30 होगी, 31 होगी, 45 होगी, 40 होगी, बट ये है कि 50 से अंडर है यानी 50,000 से कम है और 20,000 से ज्यादा है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इस वाली कॉलम में ऐसा डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं जिसके थ्रू अपन सिर्फ 20,000 से लेकर 50,000 की वैल्यू ही लिख पाए। ठीक है, तो अब होता क्या है, जैसे कि अगर आपको ये पूरी कॉलम में लगाना है तो आप यहाँ से पूरी कॉलम को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर सेल में लगाना है तो आप पर्टिकुलर सेल सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर पर्टिकुलर रेंज में लगाना है तो आप यहाँ से रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे जाऊंगा तो मेरे पास कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे डाटा वैलिडेशन करके, जिसमें यहाँ पे सेटिंग में यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा अलाउ करके। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वाले एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको एनी वैल्यू में यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लेना है होल नंबर। देखिए, यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन जो लिखा हुआ है होल नंबर ये लेना है, देन इसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई, मिनिमम वैल्यू जो है वो अपनी है 20,000 रुपए और मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम है अपनी 50,000 रुपए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 50,000 और मैंने यहाँ से ओके कर दिया। अब क्या हुआ, इस वाले जो रेंज है इसमें अब डाटा वैलिडेशन लग चुका है कि यानी कि अगर मैं इस वाली पूरी रेंज में अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15,000 रुपए तो आप देखोगे क्या आ गया यहाँ पे कि द वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। यानी कि जो भी डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन अपन ने लगाया है इस सेल में तो ये वाली वैल्यू जो है वो उस पर मैच नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या लगाया कि 20,000 से लेकर 50,000 के बीच की अमाउंट ही अपन यहाँ पे लिख पाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ 25,000 तो हाँ ये ले लेगा क्योंकि वो 20,000 से 50,000 के बीच में आता है। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा 45,000 तो वो यहाँ पे ले लेगा, बट अगर वही 20,000 से कम की वैल्यू लिखूंगा या फिर 50,000 से ज्यादा की वैल्यू लिखूंगा तो वो यहाँ पे नहीं लेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर 65,000 ले लेता हूँ तो आप देखो वो भी यहाँ पे नहीं लेगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आप इसका यूज जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं कॉन्टेक्ट नंबर्स के लिए। अब होता क्या है, जनरली जब भी अपन डाटा एंटर करते हैं और जब भी अगर अपन कॉन्टेक्ट नंबर एंटर करते हैं तो आप सभी को पता है कि जो अपने कॉन्टेक्ट नंबर की लेंथ होती है वो होती है 10, यानी कि अपने 10 नंबर्स होता है। बट कई बार क्या होता है जब भी अपन डाटा एंटर करते हैं तो अपने से गलती हो जाती है, कई बार 9 नंबर लिखा जाते हैं, कई बार 11 नंबर लिखा जाते हैं, एक दो नंबर आगे पीछे हो जाते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट की लेंथ को अपन यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि भाई इस वाली रेंज में या फिर इस वाली सेल में अपन सिर्फ इतनी लेंथ के ही टेक्स्ट को अपन लिख पाए। कैसे,
जैसे कि यहाँ पे मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, फिर मैं गया डाटा वैलिडेशन पे। तो यहाँ पे अब पहले अपन ने क्या करा था, होल नंबर को लिया था, अब अपन यहाँ पे लेंगे, आपको दिख रहा होगा सेकंड लास्ट करके टेक्स्ट लेंथ, तो अपन इस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको जो डाटा करके ऑप्शन आ रहा है बिटवीन करके, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इक्वल टू। ओके, अब आ रहा है लेंथ, तो लेंथ अपने को कितनी चाहिए, अपने को जो टेक्स्ट की लेंथ चाहिए वो 10, यानी कि अपन यहाँ पे 10 डिजिट ही लिख पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 10 और यहाँ पे मैंने नीचे इसको कर दिया ओके। अब क्या होगा, अब अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे नो नंबर है। ठीक है, अब अगर मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो आप देखोगे वही ऑप्शन आ गया, द वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, यानी कि यहाँ पे वही बात आ गई क्योंकि उसने यहाँ पे अपने को एरर बता दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने 10 नंबर ले लिए, तो वो यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कॉन्टेक्ट नंबर में आप डाटा वैलिडेशन लगा सकते हो। अब अपन बात करते हैं सिटी की, कि यार अब मुझे पता है कि यहाँ के जिसका मैं डाटा में एंटर कर रहा हूँ, तो वहाँ के जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ 3 सिटी में काम करता है। वो काम करते हैं इंदौर, भोपाल और देवास। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे लिया कि वो सिर्फ 3 सिटी में काम करते हैं, इंदौर, भोपाल और देवास। तो इसी का यहाँ पे अपन सेम डाटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, अपन सेम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपन डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ पे अपन सेम एन्यू वैल्यू पे जाएंगे। जब अपन सैलरी वाला ले रहे थे तो यहाँ पे अपन ने होल नंबर लिया था, जब अपन कॉन्टेक्ट वाला ले रहे थे तो वहां पे अपन ने टेक्स्ट की लेंथ लिया था। अब अपन यहाँ पे लेंगे लिस्ट को, किसको लेंगे, लिस्ट को। देन लिस्ट को लेने के बाद जो भी आपके यहाँ पे सोर्सेज हैं, जैसे कि क्या क्या सोर्सेज हैं, एक तो भैया अपना कहाँ पे इंदौर में है, मैंने यहाँ पे इंदौर लिखा, कॉमा दे के स्पेस देना है इंदौर के बाद, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया देवास, कॉमा करके स्पेस देना है, फिर यहाँ पे मैंने लिख लिया भोपाल और फिर मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया। अब आप देखो कि क्या हुआ, यहाँ पे आपके सामने एक बटन आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे टाइप करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं जैसे ही इस पे जाऊंगा तो मेरी जो सोर्सेज है वो मुझे यहाँ आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इंदौर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने देवास सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने भोपाल सिलेक्ट कर लिया, यानी कि मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, मतलब डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो थे अपने एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, क्योंकि क्या होता है हमेशा जब भी अपन डाटा एंटर करते हैं तो ये वाले जो मेनली अपने को यूज होता है। बट अभी आप देखोगे जैसे ही मैं डाटा वैलिडेशन पे जाता हूँ तो ये तो था अपना सेटिंग वाला। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनपुट मैसेज का। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूँ इनपुट मैसेज के बारे में। अब देखो होता क्या है, जैसे कि आप समझो अपने पास एक ही डाटा है। ठीक है, अभी अपन ने क्या करा, इस डाटा में अपन ने ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, ऐसे अपन ने वैलिडेशन लगा दिए और ये डाटा आपने आपके किसी एम्प्लॉय को दिया कि भाई यहाँ पे है ना, तो उस डाटा को एंटर कर दो। अब आपको क्या करना है, अब भाई उसको बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पे अपन ने ऐसा डाटा वैलिडेशन लगा रखा है, नहीं तो वो यहाँ पे अगर 9 नंबर से अब यहाँ पे 10 नंबर लेगा, 9 नंबर तो लेगा नहीं। अब वो यहाँ पे 9 नंबर गलती से उससे हो गया, उसके पास तो एरर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा कि भाई यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइप क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन यहाँ पे एक मैसेज को छोड़ सकते हैं। अब कैसे अपन मैसेज को छोड़ सकते हैं, जैसे कि देखा जाए यहाँ पे सैलरी वाला, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, मैं एक बार करके बता रहा हूँ, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैं गया यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे और यहाँ पे इनपुट मैसेज में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया, यहाँ पे मैंने एक जस्ट टाइटल दे दिया कि अपना सैलरी डिटेल्स करके। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ऐसे हिंदी में मैं लिख देता हूँ कि सैलरी की रेंज में ओनली 20,000 से 50,000 की बीच की अमाउंट ही लिखना है। अपन ने कैसा कर दिया, एक ऐसा यहाँ पे इनपुट मैसेज छोड़ दिया, देन ओके कर दिया। अब आप देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे जैसे ही मैं सेल पे ऐसे जाऊंगा तो यहाँ पे आ गया सैलरी डिटेल और यहाँ पे आ गया कि सैलरी की रेंज में ओनली 20,000 से 50,000 की बीच की अमाउंट ही लिखना है। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे उसको मैसेज आ जाएगा, जैसे यहाँ पे वो ऐसा सेल को सिलेक्ट करेगा तो वो क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ वो व्यक्ति की अमाउंट ही यहाँ पे लिख पाएगा। आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है वो आपको समझ आ गया होगा। सेम आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर्स में भी दे सकते हो, सेम आप यहाँ पे सिटी में भी दे सकते हो। तो ये तो था अपना ये वाला इनपुट मैसेज का। अब अपन बात करते हैं एरर अलर्ट की। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर अपन देखें यहाँ पे, जैसे कॉन्टेक्ट नंबर में ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसे नंबर लिखे, यानी कि मेरे को यहाँ पे 10 लिखना था बट यहाँ पे मैंने कम लिखे। अब यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ तो मेरे पास एक मैसेज आ रहा है
देखो क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करके, और यहाँ पे एक मेरे को स्टॉप का मतलब एक क्रॉस का एक वो आ रहा है, आइकॉन आ रहा है, और यहाँ पे एक लाइन आ रही है कि दिस वैल्यू डजंट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, ऐसा कुछ यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ जाए। अब अपन क्या कर सकते हैं, इस मैसेज को भी, इसको बोला जाता है एरर अलर्ट, ठीक है, इस मैसेज को बोला जाता है एरर अलर्ट। तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे मैसेज को भी अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे और यहाँ पे एरर अलर्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पे अपन टाइटल दे देते हैं एक इनवैलिड इनवैलिड डाटा करके, मैंने यहाँ पे एक टाइटल दे दिया, और यहाँ पे मैंने एरर मैसेज कर दिया कि अपने ये डाटा गलत है। यहाँ पे आप आपके अकॉर्डिंग इंग्लिश हिंदी जैसा भी आपको देना है आप दे सकते हो, और यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे कुछ करा, एंटर करा, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, इनवैलिड डाटा यहाँ पे ऊपर आ गया, जहाँ पे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ था, और आ गया कि ये डाटा गलत है, यानी कि मैं इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई मैंने इसको कर दिया। अब बात आती है कि यहाँ पे ये वाले आइकॉन की, जैसे कि अभी आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक स्टॉप का आइकॉन है, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, इस आइकॉन को भी चेंज कर सकते हैं। डाटा वैलिडेशन पे गए, एरर अलर्ट पे, अब यहाँ पे देखो आप स्टाइल करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अभी स्टॉप का है, देखो आप यहाँ पे बना हुआ है। अगर मैं यहाँ से आके कर दूंगा वार्निंग, तो ये कुछ इस तरीके से बताएगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा इन्फॉर्मेशन, तो ये इस तरीके से बताएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक वार्निंग वाला ले लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने गलत लिखा, एंटर करा, तो देखो अब यहाँ पे वार्निंग वाला मेरे पास इमोजी यानी कि आइकॉन वो आ चुका है। तो आप इस तरीके से डाटा वैलिडेशन के सेटिंग वाले ऑप्शन का, इनपुट मैसेज का और एरर अलर्ट का आप यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।